ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की ये टॉपिक में हम बात करेंगे यूरोप में इन्वेस्टमेंट के बारे में, नॉर्वे के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीक में हमने बताए थे स्वीडन में आप इन्वेस्टमेंट के बारे में बताए थे, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्वीडन, हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी इन स्वीडन। लास्ट वीडियो में हम बताए थे। तो आज के टॉपिक है नॉर्वे के बारे में बात करेंगे। द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्वे, नॉर्वे में क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हैं। नॉर्वे का रेसिडेंसी वीज़ा, नॉर्वे का विजिट वीज़ा, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, कंपनी फॉर्मेशन कैसे करोगे यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, और किस टाइप का बिजनेसेस, बड़े बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस, क्या क्या बिजनेसेस वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, पूरी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले हम नॉर्वे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नॉर्वे जो है एक नॉर्थ वेस्टर्न में लोकेटेड है, यूरोपियन कंट्री है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड है नॉर्वे जो है काफ़ी ठंडी यानी ज़्यादा करके -डिग्री रहता है, ठंडी कंट्री है। और नॉर्वे का जो नेबरिंग कंट्रीज है उनका जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है, ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है स्वीडन, फिनलैंड एंड रशिया, उसका 3 कंट्री उसका बॉर्डर कुछ होता है नॉर्वे का। और वेस्टर्न पार्ट में है, नॉर्थ अटलांटिक सी है वेस्टर्न पार्ट में है। और नॉर्वे का राजधानी का नाम है ओस्लो। ओस्लो सबसे बड़ा सिटी है। नॉर्वे का जो पॉपुलेशन है करीब 55 लाख 4,000 का पॉपुलेशन है। और नॉर्वे का लैंग्वेज का नाम है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में बात करते हैं। ऑल्सो ओस्लो में बहुत सारे जो मल्टी कल्चरल लोग रहते हैं वहाँ पर इंग्लिश भी चलता है। और इंडियन पॉपुलेशन है, नॉर्वे में 10,000 इंडियंस रहते हैं और करीब 40,000 के अबव पाकिस्तानी रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्वे में पाकिस्तानी रहते हैं। और सेकंड में इंडियन पॉपुलेशन है और धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का पॉपुलेशन काफ़ी कम है नॉर्वे में। नॉर्वे का जो करेंसी का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन और क्रोना। 1 नॉर्वेजियन क्रोन आज के तारीख में इंडियन रुपीस में आपको 8 रुपया 15 पैसा मिलेगा, ठीक है। और नॉर्वे का आपको बता दिया, जो पॉपुलेशन के बारे में बता दिया। और नॉर्वे का जो आपको बता दिया, लास्ट टाइम बताया था, नॉर्वे में स्वीडन में करीब 2,76,000 का आइलैंड से मैं आपको बताया था। दुनिया में, वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज़ है, 5 देश है वर्ल्ड में जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा आइलैंड्स है, द्वीप है। तो सबसे बड़ा कंट्री है, सबसे ज़्यादा आइलैंड्स होने वाला कंट्री है स्वीडन। स्वीडन के पास करीब 2,67,000 का आइलैंड्स है, छोटे बड़े आइलैंड्स है। और स्वीडन का सेकंड में आता है नॉर्वे जो है सेकंड, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसके पास ज़्यादा आइलैंड्स है। नॉर्वे के पास अप्रोक्सीमेटली 2,39,000 आइलैंड्स है। थर्ड में आता है फिनलैंड के पास अप्रोक्सीमेटली 1,78,000 का आइलैंड्स है। देन उसके बाद फोर्थ में आता है कनाडा के पास करीब 52,000 आइलैंड्स है। उसके बाद 5 में आता है अमेरिका के पास करीब 18,000 आइलैंड्स है। इंडिया के पास, हमारे पास करीब 246 आइलैंड्स इंडिया में। जैसे आपको बताते हैं स्वीडन के बारे में, नॉर्वे सेकेंड कंट्री है वर्ल्ड का जिसके पास सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड्स है, 2,39,000 आइलैंड्स है। उसमें से करीब 5 सिटी है और मेन लैंड ऑफ नॉर्वे जहाँ पर ओस्लो सिटी लोकेटेड है उसको छोड़ के नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न पार्ट में काफ़ी सारे 2,39,000 आइलैंड्स है। जो आइलैंड्स में बर्फीला आइलैंड्स है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जंगल्स है। तो वैसे ही वहाँ पर जंगल से, इसलिए वहाँ पर अच्छे क्वालिटी का टिम्बर यानी लकड़ी मिलता है। तो लकड़ी का बिजनेस आप अच्छे तरह वहाँ कर सकते हो। आपने देखा होगा एक कंपनी है लकड़ी का, वुडन कंपनी है, आइका कंपनी है। आइका कंपनी स्वीडन का कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी है जो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फर्नीचर एक्सपोर्टर कंपनी है एंड फर्नीचर एंड वुडन सॉमिल कंपनी है इन स्वीडन। क्योंकि स्वीडन सबसे बड़ा आइलैंड्स कंट्री है जिसके पास ज़्यादा जंगल से, ज़्यादा फॉरेस्ट है, ज़्यादा लकड़ी है। इसलिए आइका जो कंपनी है स्वीडन से आया हुआ है। इंडिया में अभी आइका आया है। आइका आपको मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े सिटी में आइका का शोरूम मिलेगा। वैसा सेकंड में आता है नॉर्वे में आप लकड़ी का बिजनेस यानी वुड का बिजनेस, टिम्बर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका जो टॉप बिजनेसेस है नॉर्वे का, टिम्बर बिजनेस नंबर 1 है, टिम्बर बिजनेस यानी लकड़ी का बिजनेस है। सेकंड में आता है उनका ऑयल एंड गैस,
नॉर्वे वर्ल्ड का 13th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, 13 लार्जेस्ट, 13वां लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। और गैस भी, उनके पास गैस भी है। ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े एक्सन मोबिल कंपनी नॉर्वे से है, और बड़े बड़े कंपनीज अमेरिका, कनाडा एंड यूके, बड़े बड़े जो ऑयल एंड गैस प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी नॉर्वे में लोकेटेड है। करीब 1200 के ऊपर ऑयल एंड गैस के बड़े बड़े कंपनीज एंड ऑयल एंड गैस सर्विसेज कंपनी नॉर्वे में लोकेटेड है। ओस्लो में उनका ऑफिसेस है। तो सेकंड में आपको बता दिया ऑयल एंड गैस, बड़े बिजनेस का बात कर रहा हूँ, बड़े बिजनेस का। फर्स्ट हो गया टिम्बर यानी लकड़ी का बिजनेस, फर्नीचर, सॉमिल का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड में आता है आपका ऑयल एंड गैस का बिजनेसेस है। ऑयल एंड गैस में आप तो बड़े कंपनी अगर हो तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे आपका टाटा, बिरला, रिलायंस जैसा कंपनी काम कर सकता है। अगर आप कम बिजनेस, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑयल एंड गैस का सर्विसेज यानी ऑयल एंड गैस कंपनीज को उनका पार्ट्स, उनका इक्विपमेंट सप्लाई काम कर सकते हो यहाँ पर। थर्ड में आता है उनका ऑयल एंड गैस के बाद थर्ड में आता है शिपिंग एंड मरी टाइम। तो दो अलग अलग इंडस्ट्री है, शिपिंग एंड मरी टाइम थर्ड में आता है, थर्ड एंड फोर्थ में आता है। उसके बाद आता है फिशिंग इंडस्ट्री यानी मच्छी इंडस्ट्री सबसे आगे है यानी यूरोप। नॉर्वे जो है, नॉर्वे का नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में है, समुंदर है और ज़्यादा से ज़्यादा फिश यहाँ पर मिलता है। और नॉर्वे वर्ल्ड को सबसे ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। टॉप 5 में नॉर्वे आता है। और 2018 में नॉर्वे करीब 4 मिलियन टन्स ऑफ फिश प्रोड्यूस किया था और करीब $18,400 मिलियन का बिजनेस किया था एक फिश का, ठीक है। तो फिफ्थ में आता है फिशिंग बिजनेस, ठीक है। उसके बाद आता है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, शिपिंग, मरी टाइम एंड आपका बता दिया टिम्बर एंड आपका ऑयल एंड गैस। ये जो टॉप बिजनेसेस है, अगर आपके पास $1 मिलियन अवेलेबल है, $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने को है, फिर नॉर्वे में ये बिजनेसेस आप कर सकते हो, बड़े बिजनेसेस। पहला आपको बता दिया टिम्बर यानी वुड यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सॉमिल ऑफ वुड यानी लकड़ी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ का बहुत सारे जो लैक्स ऑफ फॉरेस्ट है, जंगल है इन द आइलैंड्स, वहाँ से गवर्नमेंट से लीज लेकर वो लकड़ी को काट के आप लकड़ी को सॉ मिल में बनाकर लकड़ी को आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आप पूरे यूरोप में ज़्यादा करके लकड़ी यानी वुड यूज होता है घर बनाने के लिए, वुडन रूफ एंड आपका जो घर का ऊपर रूफ बनता है और उनका वॉल फ्लोर वगैरह वुडन में यानी लकड़ी में बनता है, तो ये काम भी कर सकते हो। और फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करके आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो, पूरी यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड उनका जो ज़्यादा करके वहाँ का जो लकड़ी है यूरोप में यूज होता है फर्नीचर में एंड फ्लोरिंग में एंड उनका आपका फ्रेम ऑफ डोर एंड विंडो, उनका जो झरका यानी खिड़की एंड दरवाज़ा में यूज होता है ये वहाँ का लकड़ी, ठीक है। और दूसरी बात है आपका सेकंड में बता दिया, सेकंड में आपको ऑयल एंड गैस, शिपिंग, मरी टाइम एंड आपका बता दिया क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। ये जो बिजनेसेस है ये आप कर सकते हो। फिशिंग इंडस्ट्री में मच्छी का बिजनेस कर सकते हो, यानी यहाँ वहाँ का मच्छी, वहाँ का फिश आप बाय करके उसको प्रोसेस करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेसेस आपको बता दिया, 5 टाइप का बिजनेसेस आप कर सकते हो, शिपिंग, फिशिंग, मरी टाइम, टिम्बर एंड ऑयल एंड गैस, ये उनका मेन बिजनेसेस है। और बाकी जो छोटे और मिडिल एंड स्मॉल बिजनेसेस है इन नॉर्वे आप क्या कर सकते हो, आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, लिस्ट करके देख लीजिए। मैं आपको दिखा दिया द लिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइजेस बिजनेसेस यू कैन स्टार्ट इन नॉर्वे। नॉर्वे में छोटे बड़े बिजनेसेस आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं मैं आपको बता दिया। सबसे टॉप में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, आप वहाँ पर ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हो, LLC ट्रेडिंग कंपनी खोल सकते हो। इंडिया से आप प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वहाँ पर होलसेल में सेल कर सकते हो, रिटेल में सेल कर सकते हो, या बड़े बड़े सुपरमार्केट्स को सप्लाई कर सकते हो। एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड ट्रेडिंग, ठीक है। या नॉर्वे का प्रोडक्ट को आप वर्ल्ड वाइड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ का मच्छी, वहाँ का फिश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, वहाँ का टिम्बर को भी, वहाँ का लकड़ी को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लकड़ी का बिजनेस
एंड सी फूड का बिजनेसेस भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो वहाँ पर। अगर ट्रेडिंग कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी है, अगर आप इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा, इंडिया से इंपोर्ट करके फूड प्रोडक्ट गारमेंट्स वगैरह इंपोर्ट करके वहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूट का बिजनेस कर सकते हो, होल सेलिंग एंड रिटेल में। उसके बाद आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर ज़्यादा पैसा है आपके पास तो आप बड़े बड़े सुपर मार्केट्स चेन स्टार्ट कर सकते हो, ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, कन्वीनियंस स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, और कपड़े का यानी बुटीक कपड़े का जो स्टोर होता है क्लोथिंग स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्वे काफ़ी ठंडी कंट्री है तो वहाँ पर वार्म क्लॉथ्स का जो लेदर गुड्स लेदर गारमेंट्स का दुकान स्टार्ट कर सकते हो। फुटवेयर यानी जूते का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एंड वहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट होटल बिजनेसेस में हो, आप हॉस्टल होटल्स या इंडियन रेस्टोरेंट्स कैफ़े नाइट क्लब्स वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो, जो भी बिजनेस आपको बता दिया। एंड आपको वहाँ पर अगर आईटी सेक्टर में आप हो तो आईटी ऐप डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, या वेब डेवलपमेंट ग्राफिक्स डिजाइनिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको अगर आप हेल्थ केयर में हो तो आप नर्सिंग सर्विसेज क्लिनिक्स एंड जो ओल्ड एज होम कहते हैं, ओल्ड एज होम तो ओल्ड केयर सेंटर भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास हेल्थ केयर का नॉलेज है, ठीक है। और आजकल इंडियन स्टोर वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर हो रहा है यूरोप में। इंडियन स्टोर्स यानी स्टोर खोलोगे, छोटे स्टोर खोलोगे, वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट आप रखोगे, वहाँ पर सेल हो जाएगा। आयुर्वेदिक शॉप्स, इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इंडियन हर्बल्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, एंड आपका इंडियंस जितने सारे आपका आता है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी सैलून वगैरह आप खोल सकते हो, ठीक है। छोटे एंड बड़े बिजनेसेस का बात कर दिया आपको। एंड इंडियन रेस्टोरेंट्स काफ़ी पॉपुलर हो रहा है इन द यूरोपियन यूनियन, अमेरिका एंड कनाडा। तो यूरोपियन यूनियन में नॉर्थ ऑफ यूरोप में ये जो आप बता दिया इंडियन रेस्टोरेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडियन रेस्टोरेंट्स, उसमें काफ़ी पैसा आपको मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये बिजनेसेस आपको बता दिया, ये आप स्टार्ट कर सकते हो, छोटे एंड बड़े बिजनेस आपको बता दिया। तो आप जो भी आपका इंडस्ट्री है, जो जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, आप वहाँ पर बिजनेसेस स्टार्ट कर सकते हो। अभी सवाल आएगा कंपनी फॉर्मेशन एंड वीज़ा के बारे में। कंपनी वहाँ पर बिजनेस, कुछ भी बिजनेस करने से पहले आपको कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के बाद आपको वीज़ा मिलेगा, रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, जहाँ आप वहाँ पर रहकर बिजनेसेस आप कैरी आउट कर सकते हो, वहाँ कंटिन्यू कर सकते हो। तो दो टाइप का नॉर्मली वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसेस आता है, बहुत सारे कंपनी फॉर्मेशन, बहुत सारे टाइप्स का बिजनेसेस आता है। तो जैसे हमारे इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, इंडिया में बहुत सारे कंपनीज होता है। नॉर्वे में ऐसा ही होता है, वहाँ पर एलएलसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उसको कहते हैं वहाँ पर एसए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलसी कंपनी को वहाँ पर कहा जाता है एसए। एंड सेकंड में आता है पॉपुलर कंपनी होता है वहाँ का जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसको कहा जाता है एएसए, जॉइंट स्टॉक कंपनी एएसए। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलसी कंपनी और एसए, दो टाइप का कंपनी पॉपुलर है फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एंड वहाँ पर दूसरा कंपनी आता है आपका जो ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, यानी इंडिया में आपका बड़ा कंपनी है, आपको नॉर्वे में बिजनेस करने का आपको ज़रूरी पड़ा तो आपका इंडिया का पेरेंट कंपनी, इंडिया का मेन कंपनी है, उसका नाम पे नॉर्वे में ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो। ये बड़े बड़े कंपनी के लिए, जो टाटा बिरला, रिलायंस जैसा बड़े बड़े कंपनी है, उनका बिजनेसेस के लिए जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, मिलियंस ऑफ यूरो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फिर उसको ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं उनका कंपनी का नाम पे। जैसा कि अडानी है, अडानी का ब्रांच वहाँ पर खोल सकता है, रिलायंस का ब्रांच वहाँ पर खोल सकता है, वो खोलेंगे। आइदर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलेंगे, जॉइंट स्टॉक, नहीं तो वो ब्रांच ऑफिस खोलेंगे। कम इन्वेस्टमेंट में ब्रांच ऑफिस है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है जॉइंट स्टॉक कंपनी है। और अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया से आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, छोटा कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको एलएलसी और एसए कंपनी स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉर्वेजियन एसए और नॉर्वेजियन एसए। तो एसए कंपनी के बारे में बात करेंगे। एसए यानी एलएलसी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑफ नॉर्वे। तो इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए, 2 फॉरेनर्स डायरेक्टर चाहिए। आप इंडिया से हो, कोई भी कंट्री से हो, मिनिमम 2 आदमी वहाँ का डायरेक्टर बन के कंपनी खोल सकते हैं। नॉर्वे का नॉर्वेजियन पार्टनर, नॉर्वेजियन सिटीजन को आपको पार्टनरशिप में लेना ज़रूरत नहीं है, 100% फॉरेन ओन्ड कंपनी बन सकता है। 2 डायरेक्टर मिनिमम चाहिए ऐसे, यानी एलएलसी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्मेशन के लिए। इस कंपनी बनाने के बाद उसका शेयर उसका कैपिटल शेयर रहेगा, शेयर कैपिटल 30,000 क्रोन, 30,000 नॉर्वेजियन क्रोना रहेगा, यानी इंडियन रुपीस में करीब 2,60,000 इंडियन रुपीस में पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा उनका बैंक में। यानी कंपनी बनने के बाद आपका जो
कंपनी का जो रहेगा करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर सर्टेन ईयर्स के लिए, 1 साल 2 साल के लिए पैसा रहेगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, ये आप अप्लाई कर सकते हो आपका रेजिडेंसी। तो ये प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर आप 2 पार्टनर है, इंडिया से हो या कोई भी कंट्री से हो, आप हो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी कंट्री से हो, आप 2 पार्टनर हो या आपका हस्बैंड वाइफ हो या आपका फैमिली में कोई हो, तो 2 आदमी मिलकर ऐसे यानी प्राइवेट लिमिटेड और एलएलसी कंपनी नॉर्वे में रजिस्टर कर सकते हो। ये रजिस्टर का जो कॉस्ट है, नॉर्वे का यूरो में, वहाँ पे यूरो भी चलता है एंड क्रोन भी चलता है, नॉर्वेजियन क्रोन। तो अप्रोक्सीमेटली 5,000 से लेकर 10,000 यूरो आपको वहाँ का नॉर्वे का कंसल्टेंट्स यानी वहाँ का जो लॉयर आपको चार्ज करेगा कंपनी फॉर्मेशन के लिए। कोई छोटा लॉयर रहेगा तो आपको 5,000 6,000 यूरो में बना देगा, कोई बड़ा लॉयर रहेगा तो 10,000 यूरो आपको चार्ज करेगा। बड़े बड़े कंपनी बनता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी 25,000 to 50,000 यूरो चार्ज करता है। तो 5,000 से लेकर 10,000 आपको बता दिया, 5,000 10,000 यूरो में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर आप वहाँ विजिट वीज़ा में जा सकते हो, विजिटर वीज़ा में जा सकते हो। फिर पहुँचने के बाद आपका 2 पार्टनर या 2 डायरेक्टर वहाँ रहेंगे, फिर आपको लेकर जाएंगे वहाँ का जो लॉयर आपको लेकर जाएंगे वहाँ का रजिस्ट्रेशन यानी इकोनॉमी डिपार्टमेंट में, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में यानी कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। आपका पासपोर्ट कॉपीज़ को नॉर्वेजियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन होगा, फिर उसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉर्वे में अटेस्टेशन वगैरह होगा। उसके बाद आपको लेकर जाएंगे, आपको जाकर नॉर्वे का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वहाँ का रजिस्ट्री में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्री में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। 1 दिन या 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। होने के बाद ये काम भी आपका नॉर्वेजियन लॉयर, नॉर्वेजियन कंसल्टेंट भी कर सकते हो। अगर आप इंडिया में हो, आप नॉर्वे नहीं जा पा रहे हो, तो आपको पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा टू योर लॉयर इन नॉर्वे, टू योर कंसल्टेंट इन नॉर्वे, पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगा। पावर ऑफ अटर्नी देने के लिए आपका पासपोर्ट को नॉर्वेजियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है और एक पावर ऑफ अटर्नी को बनाकर उसको नॉर्वेजियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना है। पावर ऑफ अटर्नी एंड आपका पासपोर्ट कॉपीज ऑल इन इंग्लिश एंड नॉर्वेजियन लैंग्वेज में उसको नॉर्वे का एम्बेसी, रॉयल कॉन्सुलेट रॉयल नॉर्वेजियन एम्बेसी दिल्ली में है, वहाँ पर आपको अटेस्टेशन करना है। फिर फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स इंडिया में अटेस्टेशन करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स को लॉयर को भेजना है। अगर आप नहीं जा पा रहे हो नॉर्वे, अगर आप जा सकते तो ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद आपका नॉर्वे का जो लॉयर आपके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा, यानी आपका जो कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो आपका अमेंडमेंट होता है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स वगैरह, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में उसको टाइप करेंगे, बनाएंगे। आपका 2 डायरेक्टर का नाम रहेगा, इंडियन नेशनल, आपका शेयर होल्डर से कितना % शेयर आप होल्ड करते हो सब कुछ रहेगा, डिटेल्स में नॉर्वेजियन लैंग्वेज में रहेगा। फिर आपको दोनों को लेकर जाएगा रजिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्ट्री में इन नॉर्वे, ऑस्लो। वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको 3-4 दिन में आपका लाइसेंस कॉपीज वगैरह आ जाएगा और आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपका लॉयर आपको बैंक में लेके जाएगा, बैंक अकाउंट खोलेगा। बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपका बैंक में, कॉर्पोरेट बैंक में यानी करंट अकाउंट में आपको 30,000 नॉर्वेजियन क्रोन यानी 2,60,000 इंडियन रुपीज़ में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा कि पैसा आ गया है, बैंक आपको सर्टिफिकेट देगा। देन आपको एक रियल एस्टेट एजेंसी खोजना है। रियल एस्टेट एजेंसी आपको दुकान या ऑफिस अरेंज करके देगा, उसको आपको कमीशन देना है। फिर दुकान या ऑफिस में आपका कंपनी ये रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आप दुकान ऑफिस पहला नहीं ले सकते हो तो आपका कंसल्टेंट उनका ऑफिस का नाम पे रजिस्ट्रेशन होगा। बाद में आपका दुकान ऑफिस लेने के बाद आपका चेंज हो जाएगा, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। नहीं तो बेटर रहेगा पहले आप दुकान या ऑफिस 3 महीने के लिए रेंट पर ले लीजिए, उस एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका बैंक अकाउंट में, कंपनी का बैंक अकाउंट में 30,000 क्रोन यानी नॉर्वेजियन करेंसी ट्रांसफ़र कर लीजिए। फिर आपका इन्वेस्टमेंट एक प्रोजेक्ट बनाइए कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 लाख है, 1 करोड़ है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पैसा को ट्रांसफ़र कर लीजिए आपका बैंक में, नॉर्वे का करंट अकाउंट में। ट्रांसफ़र करने के बाद आपका बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आपका नॉर्वेजियन कंसल्टेंट और लॉयर आपके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर आपके लिए रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करेगा। रेसिडेंसी वीज़ा एप्लीकेशन करने के बाद विदिन ए मंथ आपका इमिग्रेशन से ऑफिसर्स आएंगे, आपका दुकान ऑफिस विजिट करेंगे, आपसे इंटरव्यू लेंगे, आप क्या करना चाहते हो, क्या बिजनेस है, सब कुछ चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो रिपोर्ट देंगे
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इकोनॉमी डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देंगे आपका बिजनेस के बारे में। उसके बाद आपका अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है, नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट आपका आ जाता है, अगर आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर आपका सब कुछ सही है, आपका इन्वेस्टमेंट पैसा ऑलरेडी वहाँ का बैंक में है और आप वहाँ कंपनी बिजनेस खोलने के बाद वहाँ का लोकल लोगों को नौकरी मिल सकता है, फिर आपको वहाँ पर वीज़ा मिलेगा, वीज़ा अप्रूवल हो जाएगा। फिर आपको इंडिया आना पड़ेगा। इंडिया आने के बाद लॉयर आपको डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा वगैरह डॉक्यूमेंट्स भेज देगा बाय कुरियर भेज देगा, आपका लाइसेंस कॉपीज एवरीथिंग आपको कुरियर भेज देगा। फिर आपको नॉर्वेजियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में आपको वीज़ा, रेसिडेंसी वीज़ा, डी वीज़ा अप्लाई करना है। फिर आपको नॉर्वेजियन एम्बेसी आपको मेडिकल वगैरह आप सबमिट करिए, पासपोर्ट ओरिजिनल वगैरह आप सबमिट करिए, थ्रू VFS ग्लोबल के थ्रू अप्लाई करिए। नॉर्वेजियन एम्बेसी आपको वीज़ा दे देगा, डी वीज़ा 3 मंथ्स का एंट्री वीज़ा देगा। फिर आपको नॉर्वे जाना है, नॉर्वे में पहुँचने के बाद आपको सेकंड मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल के बाद आपका रेसिडेंसी परमिट लगेगा, 1 साल का रेसिडेंसी परमिट लगेगा। रेसिडेंसी परमिट जो होता है 3 साल तक रहता है। 3 साल रहने के बाद आप वहाँ पर 3 साल रहने के बाद आपको मिलेगा PR परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ नॉर्वे। तो जैसे कि आपको रेजिडेंसी परमिट मिल जाता है, फिर आपका फैमिली को, आपका वाइफ, बच्चों को आप स्पॉन्सर करके वहाँ बुला सकते हो नॉर्वे में। वहाँ घर खरीद सकते हो, घर रेंट में ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप वहाँ पर। और वहाँ का 22 to 25% रहेगा इनकम टैक्स है, 22 to 25% रहेगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स है, और वैट है 25% वैट है। तो अगर आप 3 साल तक जब आपके पास रेजिडेंसी परमिट है, TRP रेजिडेंसी परमिट है, 3 साल तक अगर आप रेगुलर इनकम टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, एंड आपका जो कॉर्पोरेट टैक्स वैट वगैरह प्रॉपरली पे करते हो, 3 साल के बाद आपको लैंग्वेज अगर आ जाता है, 50% लैंग्वेज थोड़ा आ जाता है, फिर आपको PR मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाता है। फिर आप 7 साल तक कंटिन्यू रहने के बाद आपको अगर नॉर्वेजियन लैंग्वेज 100% आ जाता है, फिर 7 साल में आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप ऑफ नॉर्वे, वहाँ का पासपोर्ट मिल जाती है। तो ये प्रोसीजर है फॉर द स्मॉल बिजनेस LLC और SA कंपनी। बड़े कंपनी के लिए जो जॉइंट स्टॉक कंपनी ASA कंपनी के लिए मिनिमम 5 से लेकर 50 डायरेक्टर जरूरी है, और इसका शेयर कैपिटल रहेगा 10 लाख नॉर्वेजियन करेंसी यानी इंडियन रुपीस में करीब 82 लाख करेंसी ये डिपॉजिट करना पड़ता है। 50 मैक्सिमम 5 से 50 तक डायरेक्टर रहेंगे। ये कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के बाद ये कंपनी नॉर्वे के साथ साथ सेनिंगन कंट्री यूरोप में आपका जो स्टॉक एक्सचेंज में आपका शेयर सेल कर सकते हो, सेलिंग बाइंग ऑफ आपका शेयर कैपिटल, शेयर को सेल कर सकता है आपका कंपनी का। ये बड़े कंपनी के लिए जो मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ऑयल एंड गैस, मैरीटाइम, टिम्बर, ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेसेस में। तो छोटे बिजनेस आपको बता दिया। तो अगर आप छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जो जितने सारे कंपनीज, जितने सारे बिजनेसेस बता दिया, इसके लिए आपको LLC कंपनी बनाना है। LLC यानी SA कंपनी यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बता दिया। तो आपको 2 रास्ता बता दिया, आइदर आप विजिट में जाइए, विजिटर वीज़ा में जाइए, नॉर्वे में एक कंसल्टेंट को ढूंढिए, लॉयर को ढूंढिए, फिर कंपनी फॉर्मेशन करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, फिर इंडिया से आके फिर दोबारा जा सकते हो ऑन रेसिडेंसी वीज़ा, D वीज़ा में, फिर वहाँ पर रेसिडेंसी परमिट मिल जाएगी। या आप इंडिया में अगर हो तो फिर आप कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करिए, कंसल्टेंट को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। कंसल्टेंट और लॉ फर्म इन ऑस्लो इन नॉर्वे आपके लिए आपका वीज़ा से लेकर सब कुछ आपको अरेंज करके देंगे, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट D वीज़ा लेकर वहाँ जाना है, कंपनी रन करना है। और एक रास्ता है, अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आपको 1 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करना है। नॉर्वे में एक आता है गोल्डन इन्वेस्टमेंट वीज़ा। गोल्डन इन्वेस्टमेंट वीज़ा वो क्या होता है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आप मिनिमम 1 लाख यूरो यानी इंडियन रुपीस में आज के तारीख में करीब 85 लाख, ये पैसा अगर आप 5 बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नॉर्वे में, तो आपको इमीडिएटली TRP रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। वो क्या बिजनेसेस है, एक तो हो गया फिशिंग यानी मच्छी का इन्वेस्टमेंट कंपनी में, या ऑयल एंड गैस में, क्लीन और ग्रीन एनर्जी में, एंड आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपका IT डाटा कंपनी में, IT और IT डाटा जो कंपनीज होता है IT इन्वेस्टमेंट कंपनी में। ये जो 4-5 बिजनेसेस बता दिया, और मैरीटाइम शिपिंग में ये जो 5 बिजनेस बता दिया, ये लार्ज इन्वेस्टमेंट इन यूरोप में, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब क्रिएशन होता है। तो अगर आप 1 लाख यूरो कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इमीडिएटली विदिन ए मंथ आपको मिल जाएगा TRP यानी टेम्पररी रेसिडेंसी, 1 साल का मिल जाती है। 3 साल तक रहोगे तो TRP यानी PR मिल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंसी। 7 साल में आपको मिल जाएगी सिटीजनशिप। तो इसके लिए क्या होगा, आपको वहाँ पर लॉयर यानी वहाँ का लॉ फर्म, लॉयर कंसल्टेंट को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा।
वहाँ का इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट अलग रहते हैं। इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को मालूम है कौन से कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी कोई ऑयल एंड गैस कंपनी है, कोई मैरीटाइम कंपनी है, कोई शिपिंग कंपनी है, कोई फिशिंग कंपनी है, उनको मालूम रहता है। तो उनका कंपनी में आपको 1 लाख यूरो इन्वेस्टमेंट करना है। जो इन्वेस्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट के जरिए पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, आपका पैसा डूबेगा नहीं। और कुछ कंपनी में ये पैसा रिफंडेबल है आफ्टर 5 ईयर्स, कुछ कंपनी में ये रिफंडेबल नहीं है। और डिपेंड करना पड़ेगा आपका किस टाइप का कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको विदिन ए मंथ आपको मिलेगा टेम्पररी रेसिडेंसी, यानी वहाँ का रेसिडेंसी परमिट मिल जाती है। इसके लिए आपका जो पैसा है जो 1 लाख यूरो, यह पैसा आपका क्लीन पैसा होना चाहिए, यह ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए, चोरी का पैसा, कोई कुछ भी चोरी का, ड्रग्स का कुछ भी पैसा नहीं होना चाहिए। ये बैंक्स आपका इंडिया का बैंक्स है, वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा लीगली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, ठीक है। और आपका क्लीन इमेज होना चाहिए, आपका पुलिस सर्टिफिकेट ज़रूरी है। ये जो बिजनेस से इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पासपोर्ट ऑफिस, आपका जो पासपोर्ट ऑफिस, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस आपका जहाँ से पासपोर्ट निकला है, वहाँ से आपको पुलिस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा। आपका लोकल पुलिस स्टेशन, एसपी ऑफिस एंड पासपोर्ट ऑफिस से लेना पड़ेगा। तो पासपोर्ट, पुलिस ऑफिस एंड एसपी ऑफिस से क्लियरेंस जाएगा कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई केस नहीं है पुलिस स्टेशन में, या प्रीवियसली और प्रेजेंटली कोई भी केसेस नहीं है, पुलिस केस नहीं है। और पासपोर्ट आपको पासपोर्ट ऑफिस एक इशू करेगा, आपका पासपोर्ट में एंडोर्स करेगा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर नॉर्वे, ये होना चाहिए। पीसीसी यानी पुलिस सर्टिफिकेट बिना ये टाइप का बिजनेस आपको इस टाइप का वीज़ा नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपका क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको पीसीसी पुलिस सर्टिफिकेट मिल सकता है। और 1 लाख यूरो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिर आप गोल्डन इन्वेस्टमेंट वीज़ा आपको मिलेगा। 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। 1 साल का टीआरपी, 3 साल तक आप रहोगे, फिर 3 साल के बाद आपको पीआर मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी। लेकिन 1 लाख तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा आपका वहाँ का कंपनी में, लेकिन आपको कम से कम 50 लाख आपके हाथ में चाहिए, या 1 करोड़ आपका हाथ में चाहिए। क्योंकि आप वहाँ जाने के बाद आपका जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ से सर्टन पैसा आपको मिलेगा, डिपेंड वहाँ का शेयर से कुछ पैसा मिलेगा आपको। लेकिन ये ज़्यादा आपको जो वहाँ का रहने के लिए, रहने खाने पीने के लिए इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए आपको दूसरा कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट आपको वीज़ा के लिए हो गया, फिर आपको छोटा मोटा बिजनेसेस करना पड़ेगा, फिर आपका फैमिली को वहाँ लेके आप वहाँ रह सकते हो, घर खरीद के रह सकते हो। इसलिए ये 1 लाख जाएगा आपका वीज़ा के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और बाकी आप 1 लाख यूरो अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 2 लाख यूरो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फिर नॉर्वे में आपको विदिन ए मंथ आपको इन्वेस्टमेंट गोल्डन इन्वेस्टमेंट वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के जरिए जाना चाहते हो या कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन नॉर्वे, फिर आप ट्राई करिए। कोई भी कंसल्टेंट गूगल में सर्च करिए, कंसल्टेंट्स लॉ फर्म्स इन नॉर्वे, उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन आपको हेल्प करेगा नॉर्वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नॉर्वे में वीज़ा से लेकर एनी काइंड ऑफ बिजनेसेस आप सेट करना चाहते हैं, मैं आपको मदद करूंगा इन नॉर्वे। हमारे पास नॉर्वे में बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे एसोसिएट कंसल्टेंट्स हैं, लॉ फर्म्स है, उनके द्वारा हम आपको मदद करेंगे नॉर्वे में इन्वेस्टमेंट एंड सेटलमेंट के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो में लास्ट में मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.tuberojcorporation.com में जाइए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके लिए मैं हमेशा ट्रेड यानी इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस एंड वीडियोज़ आपके लिए ला रहा हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस सेटअप करना है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। और कुछ आपको असिस्टेंस चाहिए बिजनेसेस इन अब्रॉड में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं आशा करता हूँ हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए बना पाऊँ। तब तक के लिए विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।